बोले क्या ओके। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक खेत में आए हैं और किसान ने यहाँ का खेत का कचरा जलाने के लिए उन्होंने आग लगाई हुई है। आग से काफ़ी हद तक पूरी खेत तो साफ़ हो गई है, लेकिन उसके कारण किनारे पे जो पौधे हैं वो जल रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये केले के कचरे पे आग लगाया है, लेकिन उसके साथ साथ छोटे पौधे जल रहे हैं। इसका काफ़ी बड़ा नुकसान खेत को होता है, हम जानते हैं, और हम खेत भी देखते हैं कि कितना क्षेत्र जला हुआ है। तो ये आग यहाँ लगी हुई है और खेत में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा कि आग किसने लगाया, और उस पर ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है। तो ये आग और कहाँ तक पहुँचेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं। हालांकि ये रोड लाइन पे है, इसीलिए मेरे ख्याल से किनारे किनारे जलेगा, लेकिन अगर यही खेत अगर जंगल के पास होता तो ये आग बड़ा तबाही लेकर आता। तो ये कई किलोमीटर तक इसका इम्पैक्ट है और कई किलोमीटर तक इससे होने वाली धुआं जो है वो फैल रही है। रोड से गाड़ी चलाने वाले को आंखों में आंसू आ रहे हैं। और ज़्यादातर अस्थमा जैसे बीमारी वाले लोगों को भी बड़ी परेशानी हो सकती है इस धुएं से। इस खेत में आग लगी हुई है। मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ, फिर भी यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी है, और अगर हम इंसान को इतना टेम्परेचर लग सकता है तो इस जो मिट्टी है, इस मिट्टी में जो कीटाणु हैं या फिर हमारे अच्छे जीवाणु हैं, उनको भी इसका टेम्परेचर भी काफ़ी है, मैं बता दूं आपको। तो इसके जो कीटाणु हैं या फिर जो केचुआ हैं वो मर जाते हैं, और इसके कारण हमारी खेत की नमी और हमारे खेत की जो पोषकता है वो ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे कई फार्मूलाज है जो खेत को बचाने के लिए हम लोग खेत में आग ना लगाते हुए कचरे से खाद बनाने की प्रक्रियाएं हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को वो सारी प्रक्रियाएं यूज़ करनी चाहिए और हमारे खेत को बचाना चाहिए। का इम्पैक्ट सिर्फ खेती की नमी कम होना या उसकी पौष्टिकता पे नहीं, बल्कि बायोडाइवर्सिटी पे भी बहुत होता है। कि अभी ये जो दिख रहा है यहाँ जलने से आसपास की जो छोटे छोटे झाड़ियाँ हैं वहाँ पे छोटी जो पंछियाँ होती है वो अपने घर बनाते हैं। तो एक तरीके से उनका जो जीवन है वो खतरे में आ जाता है और बायोडाइवर्सिटी पे उसका इम्पैक्ट भी होता है। खेत के आसपास छोटी झाड़ी होने से उसमें कई तरह की छोटी चिड़िया, मक्खियाँ, तितलियाँ रहने लगती है, जो फसल के फूलों को परागीकरण करने में मदद करती है। उस परागीकरण को पक्षी परागीकरण कहते हैं। खेत में डंठल ज़्यादा हो तो खेती के लिए आप रोटावेटर यूज़ कर सकते हैं। कटे हुए डंठलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मिट्टी मिलाया जाता है। इससे 3 तरीके के लाभ मिलता है। वही कचरा धीरे धीरे खाद में बन जाता है। दूसरा, मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ता है। अगली फसल के लिए खेत तैयार हो जाता है। साथ ही आप हैप्पी सीडर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मशीन पराली हटाए बिना सीधे अगली फसल की बुआई कर देती है। जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, समय और मजदूरी बचती है, मिट्टी में नमी बनी रहती है।